आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिराज, आदि आदि अगय बंध मिटे तुम पद में मम मौत। चरण शरण आपके तारण तरण जियाद, बौद्ध दि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज, करुणा कर जिन राज। तने नंदनी गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष, कर से दो आशीष, कर से दो आशीष। तो देवादि आदि ब्रह्मांड शिवदेव भगवान की, मूल नायक एक जरा पद्म प्रभु भगवान की, वर्तमान शासक श्री महावीर भगवान की जय। गुरु गुरु प्रण तपस्वी आचार्य श्री पद्मनंद महाराज की जय। बम गुरु वात्सल्य मुझे आचार्य श्री नंद महाराज की जय। तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। जिनवाणी माता की जय। बालाचार्य 108 निपुण नंद जी महाराज जी की, मुनि संघ की, आरिका संघ की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलात्मने, सालोका नाम त्रिलोका नाम, नित्य विद्यादपनायते, नित्य विद्यादपनायते। बयात्नो रतन कर्ण श्रावकाचार आचार्य समत भद्र स्वामी द्वारा रचित के ऊपर प्रतिदिन प्रलोभना चल रही है। आज में मध्य मास मधु, इन तीन को जिसके अंदर त्रस्काई जीवों की हिंसा होती है, उसका हमें चिंतन करना है। अहिंसा प्रमुख धर्म है। महावीर भगवान का एक संदेश था अहिंसा। अहिंसा से ही आज विश्व में भारत की एक ख्याति है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर भारत को स्वतंत्र कराया। अहिंसा के बल पर महात्मा गांधी ने सारे विश्व एक दाव जमाई कि हम शस्त्र से नहीं, हम अहिंसा से हमने भारत को स्वतंत्र कराने में सफल रहे। मधुमास मध्य, मधु क्या होती है? शहद। ये क्या होता है? मधुमक्खियों का जो अपना घर होता है, छाजा होता है, उसके अंदर वो आके अपना जो खाती है उसका वमन करती है। वह वमन के अंदर असंख्यात जीव उसके अंदर पैदा होते हैं, परंतु अपने थोड़ी सी रसनांदी के स्वाद के खातिर उस मधु को ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं? उसको पानी छिड़क देते हैं उनके ऊपर धुआं कर देते हैं, उनके घरों को बर्बाद कर देते हैं। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय प्राणी का सब जीवों में वही शक्ति है, वही आत्मा है जो एक इंद्रिय में, वही पंचेंद्रिय में आप और हम नाम है। तो उन असंख्यात जीवों की हिंसापन अपने एक बूंद शहद के लिए कर देते। आचार्य ने कहा है कि एक बूंद शहद को खाना 7 गांवों को जलाने के बराबर है। आप कहोगे महाराज ये कैसे हो गया, 7 गांव जल गए? अरे भैया, कितने जीव साजे के अंदर पैदा हो रहे हैं, वो उनको आप मार रहे हो, तो क्या एक गांव में कितने आदमी रहते हैं कि उससे भी ज्यादा आदमी को आपने मार दिया? तो हिंसा तो चाहे एक इंद्रिय की प्राणी की हो, चाहे पंचेंद्रिय प्राणी की हो, वह सब हिंसा ही है। तो 7 गांवों को मारनी जित होती है। तो आचार्य ने कहा कि मधु को कभी काम में नहीं ले, सेवन नहीं करें, उसके सेवन से अनंत काय की जीवों की हिंसा होती है। आचार्य ने कहा है कि यदि आपको कुछ मधु लेनी पड़ती है, हमारे विद्य लोग हैं उनको सलाह देते हैं कि आप मधु के साथ इस दवाई को सेवन करिए, उसे ज्यादा उपयोगी। हम उनको ये आचार्य उपदेश देते हैं कि भैया शक्कर की चाशनी बनाकर उसकी शहद बना लिया जाए। वो शहद नहीं है, उसके द्वारा ये दवाई का सेवन किया जा सकता है। तुम वैद्यों से यही हम सलाह देते हैं भैया कि आप शहद के साथ दवा खिलाने का उनको सुझाव नहीं दें, आप उनको शहद बना लें जो शक्कर से बन सकती है, गुड़ की जो शीरा बन के उससे बन सकती है, उसके द्वारा दवाई का सेवन कराया जाए तो हिंसा से बच सकते हैं। आचार्य ने कहा है
मधु मांस। मांस तो अपन देखते हैं कि कितने अनंत जीव उसके अंदर होते हैं। मांस का तो हाथ में छूना भी पाप बताया है। ये नहीं अपने जैन संघ दर्शन में सभी में मांस को तो बताया गया है, परंतु अपनी जिब्बा की लुलुपसा से अपने क्या करते हैं, अपन इसको सेवन कर लेते हैं, तो उससे कितना हिंसा हो रही है। इसलिए आचार्य ने मांस के लिए भी अपन को निषेध किया गया। आज इसके अलावा आचार्य ने यह भी कहा है कि ढाबों में खाना नहीं खाएं, जहाँ क्या होता है, दो ही क्या होता है, वेज और नॉन वेज दोनों ही शाकाहार मांसाहार जहाँ भोजन होता है वहां भोजन नहीं करना चाहिए उन स्थान पर करने से, क्योंकि वहां शुद्धता नहीं मिलेगी, वह अशुद्धता जरूर होगी कि एक ही चम्मच दूसरी चम्मच में लगे बना रहेगी तो वहां दोषपूर्ण हो जाएगा। इसलिए ढाबों में खाना नहीं खाना चाहिए। वहाँ क्या अपक्ष खाया जाता है, वहाँ क्या खिलाया जाता है, कैसे क्या। यदि आप एक दफा उनके किचन के अंदर जाके देख लोगे, उनकी व्यवस्था देख लोगे, तो आपको यह महसूस होगा कि वास्तव में मुझे नहीं खाना चाहिए, घृणा हो जाएगी। ऐसे वहाँ क्या पानी छान के काम में लेना तो दूर रहा, वहां तो क्या क्या प्रकार की हिंसाएं हो रही है, क्या क्या प्रकार की उत्पाद हो रही है। तो श्रावकों को सबको चाहिए कि भोजन नहीं करें। अब यह प्रश्न उठता है कि श्राव को ग्रस्त का प्रश्न उठता है। आचार्य ने जैन दर्शन के अंदर क्या अवर्ती सम्यक दृष्टि को क्या ग्रस्त का है, उसको भी उन्होंने श्रावक नहीं कहा है। जब तक व्रत धारण नहीं कर लेता है, दूसरी प्रतिमा धारण नहीं कर देता है, जब तक श्रावक नहीं है। अपन लंबी लंबी चोरी बातें करते हैं, हम श्रावक हैं, हम श्रावक हैं। अरे श्रावक है आपके कहने से, परंतु जैन दर्शन आगम नहीं मानता है श्रावक जब तक कि आप व्रत धारण नहीं कर लेते, क्योंकि अवर्ती सम्यक दृष्टि, अवर्ती सम्यक दृष्टि क्या होता है, उसके अंदर जो अपन अनंता गुण जो कर्म से करना चाहते हैं वो नहीं होगी, उसके कर्म के निर्जरा जो होगी उनका व्रत धारण से होगा। इसलिए जैन आगम में व्रत धारण करना, नियम लेना और अपनी नियम के अनुसार अपने व्रत को धारण करेगा जब युकी कर्म की अनंत गुणी निर्जरा होगी। जैसे यदि मान लिया किसी ने 2 प्रतिमा धारण कर ली, 2 प्रतिमा दान के व्रत धारण कर लिए, तो उसके कर्म की निर्जरा अवर्ती के कर्म की निर्जरा नहीं हो रही है, परंतु उसके कर्म की निर्जरा चालू हो जाएगी। यदि मान लिया फिर उसने देश संयम दान कर लिया, देश संयम दान कर लेगा, तो फिर उसकी उससे भी अनंत गुणी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद यदि मान लिया उसने महाव्रत धारण कर लिया, तो महाव्रत धारण करने के महाव्रत दान कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, उसको फिर अनंत गुण निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी। और उसके बाद भी वह गुणी श्रेणी में आगे बढ़ गया तो उसके क्या होगा, कर्म की निर्जरा फिर अनंत गुणी बढ़ जाएगी। जो जो 12वें गुण स्थान में चल जाएगा फिर अनंत गुणी होगी, फिर 13वें 14वें में अनंत गुणी निर्जरा। तो अपन को श्रावक धर्म स्वीकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्रत दान करना पड़ेगा। बिना व्रत दान करे आप चाहो कि मैं अपना कल्याण कर लूं, नहीं हो सकता है। उसके लिए तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा, बंधन में बनना ही पड़ेगा। जैसे एक नदी होती है, कितना पानी उसका बह के चला जाता है, परंतु जब उसको बंधन कर दिया जाता है, बांध बन दिया जाता है, तो उस नदी के द्वारा कितने प्राणियों के भला हो जाता है, कितने समाज का, कितने क्षेत्र का, कितने आसपास के रहने वालों का भला हो जाता है। तो बंधन के बाद ही उसका उपयोग क्या है ना, जब आप भी अपनी इच्छाओं से अपनी जो मन को, जो ये मन है ये घोड़ा है, इस घोड़े को नियंत्रण करने के लिए आपको ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। और जब ज्ञान का उपयोग करोगे, अपनी इच्छाओं को सीमित करोगे, तो आपका क्या होगा, बंधन हो जाएगा। बंधन हो जाएगा तो उस ज्ञान का उपयोग हो जाएगा। और आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप अपने कर्म को। इसलिए उसको कहा गया है कि भैया अपन बंधन में बंधे, अपने ज्ञान को ज्ञान। आज ओम जी बिरला साहब जो अध्यक्ष लोकसभा यहाँ पधारे, इस कार्यक्रम को जो उन्होंने इतनी उच्चतम वक्ता को प्रदान किया, वह वास्तव बिरला साहब इस क्षेत्र के कोटा और बूंदी के सांसद है।
उनका यहाँ आना और यहाँ हमारे से जो आशीर्वाद लेने मैं उनको पूर्ण रूप से हृदय से उनको आशीर्वाद देता हूँ कि वह अपने भविष्य को उज्जवल बनावे और शीघ्र ही जो जिस पद पे है उससे भी आगे पद उनको प्राप्त मिले और यह कोटा और बूंदी का जो सांसद बन के फिर अपने इस कार्य को आगे बढ़ाए, ये हमारा पूर्ण आशीर्वाद है उनको। हम इस प्रकार आप लोगों ने जो कार्यक्रम को इसको जो इतनी उच्चता पे लाए उनके लिए हम आपको सभी को आशीर्वाद देते हैं। राष्ट्र की हमारा जो प्रकरण चल रहा था उसके अंदर मैं आपको आप लोगों को यही संदेश देता हूँ, यही आप लोगों को आदि कहता हूँ कि आप अपने को संयम में बांधे। आपको ये मनुष्य गति जो मिली है बहुत ही क्या है, कितने 84 लाख योनियों से आप भ्रमित करते हुए ये आपको मनुष्य गति मिली है, इसका सदुपयोग कर लो। क्या करना, स्थान पैदा करना, संतान पैदा करना तो तरसी भी कर लेता है, त्रिंस भी कर लेता है, परंतु संतान पैदा करना का काम पूरा नहीं हुआ जब तक उनमें संस्कार नहीं दोगे अपने बच्चों में, जब तक वह संस्कार संस्कृत नहीं होगी, संस्कृत नहीं होगी तो आप जैसे बिल्ला जी से हमारी संतान हो तो भैया ये उनके पिताजी उनके माताजी का ऐसा था कि आज उन्होंने ऐसा आज देश में नाम कमा लिया कोटा का। क्यों कमाया है कि उनकी कि पिताश्री ने माताश्री ने उनको इतने संस्कार दिए कि आज वे आगे बढ़े। तो हम आप लोगों को यही प्रेरणा देते हैं कि अपनी संतान को संस्कारित करें, उनको पाठशालाएं भी दें, उनको व्यवहारिक ज्ञान सिखाएं। परंतु आजकल क्या कर रहे हैं कि सर्विस कर लिया तो क्या चाहते हैं मैं भी सर्विस करूं, मेरी पत्नी भी सर्विस करे, और दोनों सर्विस करेंगे तो क्या संतान का क्या होगा, पैदा तो कर दोगे, उनको दाइयों के हाथ में दे दोगे, वो क्या करे, सेविकाएं क्या करेगी, क्या पता उसके कैसे संस्कार है, वैसे संस्कार देगी तो आगे जाके संतान क्या होगी वैसी होगी। इसलिए आप पैसा कमाने के चक्कर में कम फंसे हैं, आप अपने बच्चों को संस्कार देवें तो वह भविष्य वो अपना देश के लिए एक समृद्धशाली बनेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। वरना क्या संस्कार नहीं होंगे तो क्या कर पाएंगे, अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आप लोगों को यही कहते हैं कि अपना व्रत धारण करो, अपने को संयमित बनाओ। एक छोटी सी कथानक कह के मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। एक राजा था तो उसके क्या अष्टांग का में पर्व मनाया गया था, उसमें यह घोषणा कर दी गई कि कोई भी हिंसा नहीं करेगा, किसी प्रकार का कोई भी मांस नहीं खाएगा, किसी प्रकार का हिंसा कार्य नहीं करेगा। परंतु क्या होता है, उनका पुत्री क्या करता है, मांस खा लेता है, क्या करता है, मांस का सेवन करता है। राजा को जब पता लगा कि इस प्रकार मेरे बेटे ने ही मेरे जो आदेश का उल्लंघन किया, इससे ज्यादा और क्या होगा। राजा पहले बहुत ही न्यायप्रिय होते थे, वो कभी किसी का नहीं देखते थे, देखते ना, तो उन्होंने क्या उसी टाइम उसको फांसी की सजा दे देते हैं, उसकी मौत के घाट उतार दिया जाए। अब जो चांडाल था, यमराज नाम का चांडाल था, उसने एक दफा एक जैन महाराज से साधु से ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन क्या हत्या नहीं करूंगा, किसी के प्राण का वध नहीं करूंगा। अब जब चांडाल को बुलाने के लिए भेजा गया, भाई इस चतुर्दशी के रोज इसको राजकुमार को क्या करना है, सजा देनी है, फांसी की सजा देनी है। तो अब चांडाल का ये कहा कि मुझे 14 को नहीं करना, तो अपनी पत्नी को क्या कहता है कि कह देना वो बुलाने के लिए आए सेवकों को कि अभी यहाँ नहीं है। परंतु जब आए, अब पूछा भाई कहाँ है यमराज साहब, तो बाहर गया हुआ है। परंतु जब अरे कर्म फूटा आदमी है, आज महाराजा राजकुमार के ये फांसी लग रही है, उसको कितना सोना चांदी मिलेगा, कितना वैभव का सारा सामान उसको मिलेगा, कहाँ चला गया वैसा। तो फिर जो उसकी पत्नी है ना, उसको लोभ आ गया, उसने क्या कहा, मतलब अंदर ही है। जब उसको पता लग गया तो उसको बुलाया गया,
राजा के पास पेश किया गया। राजा ने कहा, राजा को कहा कि महाराज मैं इसकी आज के चौदस की रोज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जैन मुनि से ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि अष्टम चतुर्दशी को मैं फांसी की सजा नहीं लेता। राजा ने कहा, ऐसा दुष्ट आदमी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, चलो इसको भी सजा दो। अब कौन फांसी तो जो दे ना सकता वही हर एक आदमी नहीं दे सकता। उनको क्या किया, लकड़ी के बॉक्स बना के और उनको क्या वहां एक तालाब जो गहरा था जहां मगरमच्छ वगैरह रहते थे, इसी तालाब में दोनों को डाल दिया। अब क्या होता है, उधर से देव आते हैं और यमराज चांडाल का क्या सिंहासन बिठा के उसकी पूजा करते हैं और वह राजकुमार को क्या मगरमच्छ वगैरह खा जाते हैं। तो ये क्या फल हुआ भैया, चांडाल था, उसका काम भी फांसी देने का मारने का था, पर उसने अपने नियम प्रण कर लिया था कि मैं नहीं मानूंगा। उसकी देव लोग पूजा करने के लिए आए। बंधु आप लोग भी थोड़ा सा नियम ले लो, छोटे छोटे नियम, तो आप भी पूज्य बन जाओगे। एक छोटा सा कथा में कहता हूँ, एक शराब पीता था, बहुत शराबी था। वो शराब पीता था इतना कि एक सेकंड बिना शराब के नहीं रह सकता था। तो महाराज के पास कोई आ गया तो बात की, भाई तू शराब पीना बंद कर दे वरना तेरा सारा संसार खराब हो रहा है। तो क्या करूं, तो करते करते महाराज ने कहा, ऐसा कर तू थोड़े से देर के लिए शराब पीना बंद कर दे, कि तेरा मकान है उस छत के ऊपर तू जा, इस कोने से उस कोने तक जाए, तो क्या कर तू इस कोने में शराब की बोतल लगता है, उस कोने में शराब की बोतल रखना, पर तू बीच के समय के लिए तू क्या करना, त्याग कर दे कि महाराज ये तो सौदा पार पड़ जाएगा। तो उसने त्याग कर दिया। तो क्या हुआ, एक दिन हुए इस कोने में शराब पी के और कहता मैं अगले कोने तक जाऊंगा जब तक मैं शराब का त्याग। ये कह के जो निकला कि बिजली गिर गई और वह मर गए, उसके प्राण खत्म हो गए। तो कहां गया, देव बन गया। कहां तो शराबी, कहां देव बन गया। बंधु अपने जीवन को सफल बनाने के छोटे छोटे त्याग व्रत ले लो। ये त्याग व्रत जाके जैसे वट वृक्ष होता है ना, उसका कितना बीज बहुत हल्का होता है, फूंक दे तो उड़ जाए, परंतु जब वह उगता है ना तो क्या बढ़ता है, कितनी छाया दे देता है। इस प्रकार आपका छोटा सा नियम आपको तिरा देगा। इन्हीं भावनाओं के साथ हम यही कहते हैं कि छोटे छोटे नियम लेके अपने जीवन को सफल। चलो महावीर भगवान।